आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले समय में भारत की हवाई युद्ध क्षमता को पूरी तरीके से बदल सकती है। कल्पना कीजिए कि दुश्मन का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर बिना दिखाई दिए भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन जमीन पर तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उसे पहले ही ट्रैक कर चुका है और अब ये सारी जानकारी सीधे हवा में उड़ रहे एक Su-57E स्टेल्थ फाइटर तक पहुंचती है और Su-57 बिना अपना रडार ऑन किए दुश्मन के करीब पहुंचता है और लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च करके उसे खत्म कर देता है। यानी एक ऐसा नेटवर्क जहां पर जमीन और आसमान दोनों मिलकर युद्ध करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57E का ये इंटीग्रेटेड किल चेन है क्या, ये कैसे काम करेगा और भारत को इससे क्या फ़ायदा भविष्य में मिल सकता है, और क्या वास्तव में इससे चीन के J-20 और पाकिस्तान के भविष्य के स्टेल्थ फाइटर्स के लिए खतरा बढ़ जाएगा। आइए पूरी बात समझते हैं। देखिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57E को लेकर कुछ नए दावे सामने आए हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार अगर भारत भविष्य में रूस का Su-57 स्टेल्थ फाइटर खरीदता है तो रूस इस विमान को भारत के पहले से मौजूद जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उनके साथ जोड़ने के लिए तैयार है। इसका सीधा मतलब यह है कि S-400 केवल मिसाइल लॉन्च करने वाला सिस्टम नहीं रहेगा, बल्कि ये Su-57E के लिए एक विशाल सेंसर नेटवर्क का काम करेगा। यही आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा सिद्धांत है, सेंसर टू शूटर नेटवर्क। यानी कि जिसने दुश्मन को देखा वही जरूरी नहीं है कि हमला करे। दरअसल जो सबसे अच्छी स्थिति में होगा वो हमला करेगा। अब यह इंटीग्रेटेड किल चेन होता क्या है? देखिए, इससे पहले के युद्धों में हर हथियार लगभग अकेले लड़ता था, लेकिन फाइटर जेट अपना रडार भी इस्तेमाल करते थे। मिसाइल सिस्टम और रडार का इस्तेमाल करके वे एनिमी के फाइटर जेट को मार गिराते थे। एवैक्स अपनी जानकारी अलग रखता था, लेकिन अब आधुनिक युद्ध पूरी तरीके से बदल चुका है। अब हर प्लेटफॉर्म एक दूसरे से जुड़ा होता है। सभी सेंसर एक ही नेटवर्क पर काम करते हैं, जिसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। यही इंटीग्रेटेड किल चेन है। इसमें ग्राउंड रेडार, एवैक्स, फाइटर जेट, ड्रोन, सैटेलाइट और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। सभी एक दूसरे के साथ रियल टाइम में डेटा शेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वाकई में करेगा क्या। भारत के पास पहले से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और इस सिस्टम का जो 96L6E सर्विलेंस रेडार है वो लगभग 350 किलोमीटर तक हवाई लक्ष्यों की निगरानी कर सकता है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को खोज सकता है, जिसमें फाइटर जेट भी हो सकते हैं, क्रूज मिसाइल भी हो सकती है और ड्रोन भी हो सकते हैं, और कुछ लो ऑब्जर्वेबल यानी कम दिखाई देने वाले लक्ष्यों को ये ट्रैक भी कर सकता है। यह रेडार लगातार पूरे एयर स्पेस को स्कैन करता रहता है, यानी Su-57 को अपना रडार चालू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब Su-57 अगर भारत लेता है तो फ़ायदा क्या हो सकता है? देखिए, Su-57E में रूस का N036 बिल का ऐसा रडार लगा हुआ है। ये केवल आगे देखने वाला रडार नहीं है, इसमें कई रडार एंटीना लगे हैं जो अलग अलग दिशाओं से निगरानी कर सकते हैं। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर Su-57E को S-400 से पहले से ही टारगेट जानकारी मिल जाए तो उसे अपना रडार चालू करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा, दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि Su-57E आसपास मौजूद है। दूसरी बात यह है कि Su-57 अपनी स्टेल्थ क्षमता को बनाए रखेगा और यह दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टेल्थ विमान रडार में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, लेकिन वास्तविकता उससे अलग होती है। स्टेल्थ तकनीक विमान को पूरी तरीके से अदृश्य नहीं बनाती है, बल्कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन कम कर देती है। अगर केवल एक रडार से उसे देख रहा हो कोई, तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब कई सेंसर अलग अलग दिशाओं से उसी लक्ष्य को देख रहे हो तो उसकी पहचान की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मल्टी डोमेन सेंसर फ्यूजन कहलाता है। अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है टारगेट को ज़मीन से देख रहा होगा, एवैक्स ऊपर से देख रहा होगा और Su-57E अपने सेंसर का इस्तेमाल कर रहा होगा, और भविष्य में भारतीय सैटेलाइट और जो अन्य सेंसर हैं वो भी मिलकर एक संयुक्त डेटा प्रदान कर सकते हैं। और इन सभी जानकारियों को मिलाकर दुश्मन के स्टेल्थ विमान का पता लगाना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो सकता है। तो अब ये सवाल उठता है कि चले, हमने थ्योरेटिकली समझ लिया कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा। मान लीजिए कि चीन का J-20 या कोई दूसरा स्टेल्थ फाइटर भारतीय सीमा की ओर बढ़ता है, तो सबसे पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का रडार उसे दूर से ट्रैक करने की कोशिश करेगा, और अगर लक्ष्य की स्थिति मिल जाती है तो उसकी जानकारी सुरक्षित डेटा लिंक के माध्यम से Su-57E तक भेजी जाएगी। फिर Su-57 बिना अपना रडार ऑन किए सही दिशा में आगे बढ़ेगा।
फिर जब हमला करने की दूरी आएगी तो वो अपने सेंसर को सक्रिय कर सकता है या सीधे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। यानी जिस विमान को खुद नहीं दिखाई देना था, वो खुद बिना स्थिति दिखाई दिए हमला कर सकता है। और इससे भारत को बहुत सारे रणनीतिक फायदे भी मिल सकते हैं। अगर ये क्षमता वास्तव में विकसित हो जाती है तो फिर भारतीय वायुसेना को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला फायदा तो ये है कि स्टेल्थ डिटेक्शन की संभावनाएं बढ़ेंगी। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि कम समय में निर्णय लिए जा सकेंगे। तीसरा बड़ा फायदा यह है कि एयर डिफेंस और फाइटर एयरक्राफ्ट एक ही नेटवर्क पर काम करेंगे। और चौथा फायदा यह है कि सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी बेहतर हो जाएगी। पांचवा फायदा ये होगा कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का असर कम किया जा सकेगा। अब क्या भारत में ऐसी क्षमता पहले से मौजूद है या रूस जो ऑफर कर रहा है संयुक्त रूप से S-400 और S-57 को जोड़ने का ऑफर, ये नया है? देखिए, भारत पहले से IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करता है। यह नेटवर्क भारतीय वायुसेना के विभिन्न रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम और एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म को जोड़ता है। अगर भविष्य में SU-57E को भी इसमें सफलतापूर्वक जोड़ा जाता है तो ये क्षमता और भी मजबूत हो सकती है। हालांकि सार्वजनिक रूप से इस तकनीकी की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो क्या ये सब पूरी तरीके से तय हो चुका है? देखिए, अब यहाँ पर इसका जवाब है अभी नहीं, क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूस इस तरह के इंटीग्रेशन के लिए तैयार है और वो लगातार जो अपने ऑफर है SU-57 का, उसको प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहा है, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत सरकार हो या भारतीय वायुसेना, इन्होंने अभी तक सार्वजनिक रूप से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करी है। इसके अलावा किसी भी विदेशी प्लेटफॉर्म को भारतीय नेटवर्क से जोड़ने के लिए सुरक्षा, डेटा लिंक, इंस्क्रिप्शन और इंटरऑपरेबिलिटी जैसी जो तकनीकें हैं वो बहुत बड़ी चुनौतियां होती है तकनीकी, और इसीलिए ये फिलहाल संभावित क्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। और अभी जब तक भारत सरकार इस पर निर्णय नहीं ले लेती है तो रूस का ये प्रस्ताव काफ़ी अट्रैक्टिव होकर के भी हमारे किसी काम का नहीं है। हालांकि भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो SU-57 को लेकर चीज़ें इवैल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन डील को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी है। तो दोस्तों, आधुनिक युद्ध अब केवल तेज विमान या लंबी दूरी की मिसाइलों का नहीं रह गया है। अब जीत उसी की होगी जिसके सेंसर, जिसके रेडार, सैटेलाइट और फाइटर जेट के साथ साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम एक ही नेटवर्क में जुड़े हों। यदि वास्तव में S-400 और SU-57 की ये जोड़ी भारत में ऑपरेशनल होती है और इनका इंटीग्रेशन वास्तव में होता है तो भारतीय वायुसेना की नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस विषय पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार हमें करना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और SU-57 की ये जोड़ी भविष्य में चीन के J-20 और अन्य स्टेल्थ फाइटर के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन सकती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। क्या आप मानते हैं कि SU-57 को लेकर भारत सरकार वाकई सीरियस है या फिर रूस के ऑफर को हम लोग लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं? ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।